प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस यीशु मसीह के विश्वास के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम एक स्तुति गान करके, प्रार्थना करके हम प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तेरा मुबारक नाम है। तू है भला करे रहमु सदा, तू है भला करे रहमु सदा। तेरी जलाली शान है, तेरी जलाली शान है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तेरा मुबारक नाम है। तूफान को डांट थमाया तूने, नामुमकिन को मुमकिन बनाया तूने। कादिर है हर शय पे तो, कादिर है हर शय पे तो। साबित करके दिखाया तूने, साबित करके दिखाया तूने। मेरे लिए जो मुजस्सम हुआ, मेरे लिए जो मुजस्सम हुआ, तू वो खुदा का कलाम है, तू वो खुदा का कलाम है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तेरा मुबारक नाम है। अंधों को दी आंखें तूने, मुर्दों को बख्शी सांसें तूने। लहू बहा कर सूली पर, लहू बहा कर सूली पर। प्यार की बरसातें तूने, प्यार की बरसातें तूने। आ जाए तेरे दर पे जो, आ जाए तेरे दर पे जो। लेता उसे तू थाम ले, लेता उसे तू थाम ले। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तेरा मुबारक नाम है। सबके गुनाह मुआफ तू करता, पापों के कोर को साफ तू करता। अपने फजल से मेरे मसीह, अपने फजल से मेरे मसीह। दुखियों को दुख से आजाद तू करता, दुखियों को दुख से आजाद तू करता। तू है मुनज्जी दुनिया का, तू है मुनज्जी दुनिया का। चर्चा हर सू आम है, चर्चा हर सू आम है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तेरा मुबारक नाम है। तू है भला करे रहमु सदा, तू है भला करे रहमु सदा। तेरी जलाली शान है, तेरी जलाली शान है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तेरा मुबारक नाम है, तेरा मुबारक नाम है। हे हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, आपका वचन ध्यान करने के लिए, हमें समय देने के लिए, और आपका अनुग्रह और आपका कृपा और आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जो भी इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं, उन्हें, उनके परिवार वालों को आप समृद्धि से आशीष दे के, आपके लहू से उन्हें धो के, आपकी मुख कांति से उन्हें चमकाइए प्रभु, और आपके वाक्य से, आपके वचनों से उन्हें बलवंत कीजिए, और आपके अग्नि अभिषेक से भर के, आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चला के आपके राज्य के लिए वारिस बनाइए, और आपके आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार कीजिए प्रभु। हम ये छोटी सी प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13 को आज ध्यान करेंगे। हम कल तक अध्याय 12 को पूरा कर चुके हैं, और अब हम प्रकाशित वाक्य का अध्याय 13 को ध्यान करेंगे। अध्याय 13 वचन 1 से पढ़ता हूं। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे।
जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सींग का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पशु जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 राज मुकुट भी थे, और ये इस पशु को अजगर ने अधिकार दे दिया। अपना सिंहासन, उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। देखिए, ये अजगर के बारे में हमने कल देखा था, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। इस इब्लीस और शैतान ने, इस अजगर ने उस पशु जो समुद्र से निकला था, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट थे और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। परमेश्वर की निंदा कौन करता है? परमेश्वर की निंदा वो करते हैं जो शैतान के संबंधी है, और शैतान खुद प्रभु की निंदा करता है। तो आगे हम देखते हैं, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। देखिए, यहाँ पर लोग इस अजगर और इस पशु की पूजा कर रहे हैं। सच्चे ईश्वर की आराधना और पूजा ना करके जो अजगर, जो सृष्टि का एक जंतु है, हम अभी भी देखते हैं कि लोग झाड़ों को, मूर्तियों को, सोना को, चांदी को, धन दौलत को, इंसानों को मतलब कोई बड़ा अधिकारी है या कोई हीरो है या हीरोइन है या कोई भी हो सकता है, जो उनकी पूजा करते हैं लोग। आज भी हम देखते हैं कि उनका फ़ोटो रखकर लोग, एक इंसान का फ़ोटो रखकर मूर्ति बनाकर उनका पूजा करते हैं, फूल पहनाते हैं, दूध से उन्हें धोते हैं और उनके सामने क्या क्या की करते हैं। तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो क्रोधित हो जाता है। हम ये प्रकाशित वाक्य क्यों ध्यान कर रहे हैं? प्रकाशित वाक्य क्यों हमारे लिए लिखा गया है? इस अंतिम पुस्तक, बाइबल की अंतिम पुस्तक में यूहन्ना को परमेश्वर ने खुद परलोक में उसका दर्शन देके ये सब चीज़ें लिखने के लिए कहा है, और कई चीज़ें उन्होंने लिखने के लिए मना किया था, क्योंकि हम इंसान लोग उस दर्शन को समझ नहीं सकते, और समझेंगे तो भी उसे हम फॉलो नहीं कर सकते। तो जितना हमें दर्शन देना चाहिए, उतना मुख्य बात, इम्पोर्टेंट बातों को इस प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। ये होने से पहले ही प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। ये सब चीज़ें जो प्रकाशित वाक्य और पवित्र बाइबल में लिखी गई है, ये सब चीज़ों को एक दिन पूरा होना ही है। ये हमें हमारे दिमाग में और हमारे मन में दृढ़ता से रखना है। यीशु मसीह पैदा होंगे और हमारे लिए मारे जाएंगे, और एक कन्या के द्वारा वो गर्भ होगी और यीशु का जन्म होगा, हमारे लिए मारे जाएंगे और फिर तीसरे दिन जिलाए जाएंगे। फिर उनका पवित्र आत्मा हमारे में आएगा, और कई लोग
जो यीशु को मानते हैं, सच्ची रास्ते पे चलते हैं, उन्हें भी मारा जाएगा। ये पूरे चीज़ें इस वचन में लिखे गए हैं। ये एक दिन में नहीं लिखा गया, कई सालों पहले इन चीज़ों की वर्णन इस पुस्तक में की गई है। इसी तरह बाइबल में जो भी वाक्य है उसे पूरा होना ही है, तभी प्रभु यीशु मसीह फिर अपने महिमा में हमें लेने आएंगे। इस बात को हमें दिल में दृढ़ता से रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि किस तरह लोग इस पशु और अजगर की पूजा करते हैं। और आगे वचन 5, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। देखिए, सच्चे ईश्वर की निंदा हो रही है और जो भी स्वर्ग में रहने वाले हैं उनकी भी निंदा हो रही है। ये अधिकार इसे अजगर के द्वारा मिली है। कितने दिन? 42 महीने तक, 42 मंथ्स तक ये काम होता रहेगा। और हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर की जब निंदा कर रहे हैं तो प्रभु परमेश्वर क्यों खामोश है? हर चीज़ का एक समय है। रोने का एक समय है, हंसने का एक समय है, जीने का एक समय है, मरने का एक समय है। उसी तरह शैतान का भी एक समय है जब वो कुचला जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक पे लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। देखिए, जिसके कान है वह सुनने के लिए ये वचन प्रभु हर सेवक से बात कराते हैं। ये केवल ना ही मेरे मुंह से, बल्कि हर सेवक जो यीशु मसीह का है ये वचन बोलते हैं। जब प्रभु कहता है जिसके कान हो वह सुने, ये वचन इसलिए प्रचार हो रहा है कि आप सुन सके और उसे समझ सके और विश्वास कर सके और इस वचनों के अनुसार चल सके। देखिए, इस पुस्तक में, इस वचनों में कहा गया है कि पवित्र लोगों से वो लड़ सके और पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और भाषा के लोग और जाति पर अधिकार दिया गया। ये अधिकार उसे दिया गया है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। देखिए, इस पशु की पूजा कौन करेंगे और कौन नहीं करेंगे, प्रभु को पहले से ही पता है। जीवन की एक पुस्तक है प्रभु के पास। स्वर्ग में एक पुस्तक है जिनमें हमारे नाम लिखे गए हैं। जो यीशु मसीह को सच्चे दिल से चाहते हैं, उनके नाम को पहचानते हैं, पवित्रता से चलते हैं, हम सबका नाम लिखा गया है। पर कई लोगों का नाम इस पुस्तक में नहीं है। ये प्रभु को पता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में चल रहे थे, उनके शिष्यों को जब अधिकार दिया गया था तो उनके शिष्य लोग बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? कि उनके बातों से शैतान भी उनका बात सुन रहा है। उनके पैरों में वो कुचलने की शक्ति यीशु मसीह ने दिया था। तो जो लोगों में अपवित्र आत्माएं, दुष्ट आत्माएं थी, वो सब निकल के भाग रहे थे।
तब ये शिष्य लोग खुश हुए और प्रभु को बताने लगे कि ऐसा हो रहा है। तो प्रभु ने कहा कि मैं आसमान से तारे की तरह शैतान को गिरता हुआ देख रहा हूं करके प्रभु यीशु मसीह करके पिता परमेश्वर से वो खुश होकर बातें करते थे। तब उन्होंने शिष्यों से पलट कर कहा कि आप लोग इस बात के लिए आप खुश ना हो कि शैतान को आप लोग कुचल रहे हैं और दुष्टात्मा को आप लोग भगा रहे हैं, पर इसलिए खुश रहो कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। इस बात के लिए आप लोग खुश रहो कहकर प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर उनके शिष्यों से कहा था। हमें भी इस बात को ग्रहण करना चाहिए कि हमारा नाम प्रभु के पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। हम इस बात पे खुश नहीं है कि हम इस दुनिया में धन दौलत कमा रहे हैं, अच्छा शादी करके, अच्छे बच्चों को पैदा करके, उन्हें अच्छी पढ़ाई और अच्छे स्थान पर रख रहे हैं और हमें बंगले है, गाड़ियां है, चांदी सोना है। इस बात का गर्व नहीं है, पर गर्व इस बात का है और खुशी इस बात की है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। वह वो नाम कोई नहीं मिटा सकता। ये बात हमें कितनी तसल्ली देती है और शांति देती है। ये विश्वास हमें है या नहीं, हम जीवित रहने के समय ही हम हमारे हृदय से प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि मौत तो सबको आनी है। इस शरीर को कब्र में कभी भी जानी है। ये मिट्टी से जो शरीर बना है वो मिट्टी में ही जाएगा, पर जो आत्मा जो प्रभु ने दिया है उसके पास जाना ही है। अगर अच्छे काम करेंगे, प्रभु के अनुसार हम चलेंगे इस दुनिया में, तो वो हमारी आत्मा को स्वर्ग में लेके जाएंगे, नहीं तो नरक में जाएंगे। दो ही मार्ग रहेगा वहाँ पे, ये प्रभु का वचन कहता है। हम आगे पढ़ेंगे वचन 10 से। जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। देखिए, अंतिम समय में ऐसे भी लोग उठेंगे कि कई लोग कैद में रहेंगे, कई लोग तलवार से मारेंगे, पर जो तलवार से मारते हैं वो एक दिन तलवार से ही मरेंगे। हम अगर किसी को आशीष देंगे तो हमें आशीष ही आएगा, हम किसी को शाप देंगे तो शाप ही आएगा। हम जिस तरह इस दुनिया में जीना चाहते हैं और जिस तरह हम चाहते हैं कि आगे लोग हमें इज्जत दे या रिस्पेक्ट दे, वैसे ही हम उनको करना चाहिए। ये प्रभु का वचन कहता है। हम अगर प्यार बांटेंगे तो प्यार आएगा, फूल बांटेंगे तो फूल आएगा। अगर हम कांटे बांटेंगे तो निश्चय है कि कांटे ही आएंगे। इसीलिए हमारे प्रभु ने कहा है कि हर मनुष्य से, हमारे कोई शत्रु भी है तो उन्हें प्रेम करने के लिए इसीलिए कहा है। और आगे पढ़ेंगे, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसकी प्राणघात घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि इसकी पूजा करते हैं लोग। पहले प्राणी से और एक पशु, जो पहला पशु था, या और एक पशु फिर से निकलता है और उसके भी शक्ति दिया गया अजगर के समान। उसकी भी लोग इस दुनिया में पूजा करते हैं। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था
यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। देखिए, ये लोग फिर से अजगर की और उस पशु की मूर्ति बना के फिर से पूजा करने लगे। ये पशु को अधिकार दिया गया कि वो कुछ भी कर सकता है, अद्भुत काम कर सकता है, आकाश से आग भी बरसा सकता है और बहुत से चीज़ें करता है और ये पृथ्वी पर रहने वालों को भरमाता है। ये पुराने नियम से हम देख रहे हैं, उत्पत्ति के पहला जो अध्याय है बाइबल का, जब से ही देखते हैं कि पहले आदमी और हव्वा को उसने कैसे भरमाया था और झूठे बातें बोलकर पाप में ढकेल दिया था। शैतान का काम, मुख्य काम है लोगों को भरमाना। इसी तरह ये लोग, इंसान लोग इस पृथ्वी पर जो जिंदा खुदा को नहीं पहचानते, पवित्र परमेश्वर को नहीं पहचानते, इसकी मूर्ति बना के पूजा करते रहते हैं। उसे उस पशु की मूर्ति के प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। देखिए, मूर्ति बनाकर उसको प्राण भी डाला जा रहा है। ये अंतिम दिनों में होने ही वाला है। इस कामों से हम आश्चर्य नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और भटकना नहीं चाहिए। इसीलिए प्रभु ने हमें यह वचन की खुलासा करके बता दिया है। और मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। देखिए, जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं वो मारे जाएंगे अंतिम समय में अगर इस मूर्ति की पूजा ना करें तो। हमें उस समय के लिए भी तैयार रहने चाहिए। अगर आज सरकार कहती है कि इन मूर्तों को पूजा करो या इन जंतुओं को पूजा करो, सृष्टि को पूजा करो, तो हमें निडर होकर कहना है कि हम सच्चे ईश्वर की ही पूजा करेंगे। ऐसा हृदय और शक्ति हमें पवित्र आत्मा से ही मिल सकता है। हमें हर दिन पवित्र आत्मा से भरने के लिए कहा गया है, क्योंकि अंतिम समय में ऐसे काम, घिनौने काम होने वाले हैं। तब पवित्र आत्मा से शक्ति पाने वाले ही, वचनों को जो शक्ति पाते हैं बाइबल के वचनों से, वही लोग दृढ़ता से, पवित्रता से रह सकते हैं। दानियल के समय में दानियल जब प्रार्थना करता था तो कई लोग उस पर गलत आरोप लगाकर जहाँ पे सिंह रहते हैं उनमें डाला गया कि वो खा ले, दानियल को खा सके। उसकी गलती क्या थी कि वो प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने वालों को उस सिंह के गृह में डाला गया, पर दानियल ने चुप नहीं रहा, प्रार्थना करते गया और सिंह के मुंह बंद हो गए। राजा अचंभा हो गया, आश्चर्य हो गया कि दानियल का खुदा जिंदा खुदा है। और जिन लोगों ने उस पर आरोप रखे, उसे उस सिंह के गृह में डाला था, उन लोगों को फिर पलट के उसमें डाल दिया गया। क्या आज हम इस बात के लिए तैयार है कि आज सरकार अगर कहेंगी तो प्रार्थना बंद करो तो हम बंद करेंगे? क्या हम सच्चे परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चल सकेंगे? ये प्रश्न हमें हमारे हृदय में करना चाहिए। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह में आओ तो आपको धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी और क्या क्या की मिलेगा। हाँ मिलेगा, पर उसका एक परीक्षा भी रहेगा। बिना परीक्षा के किसी बालक को
अच्छा बहुमान नहीं मिल सकता। इसीलिए हर ईसाई को, हर परमेश्वर के बच्चों को एक परीक्षा तो रहेगा ही रहेगा। तभी सच्चे बच्चे कौन है, सच्चे भक्त कौन है, मालूम होगा। अगर घर में सब ठीक है, धन दौलत है, राशन है, तो हर परिवार में लोग खुश रहेंगे। पर जब कुछ नहीं रहेगा, तभी पता चलेगा कि घर के जो परिवार लोग हैं किस तरह हमें प्यार कर रहे हैं। परीक्षा होगी तो ही पता चलेगा कि सच्चे लोग कौन है। इसीलिए इस दुनिया में हर ईसाई को परीक्षा में से गुजरना ही पड़ेगा। इसे हम आगे पढ़ेंगे। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। देखिए, अंतिम समय में ऐसा होगा कि एक छाप दिया जाएगा इंसान के माथे पर या दाहिने हाथ पर। ये छाप रहने से ही लोग काम कर सकेंगे। ये छाप होने से ही वो लोग व्यापार कर सकेंगे और लेन देन कर सकेंगे। अगर ये छाप नहीं है तो उन्हें राशन पानी सब बंद किया जाएगा। अंतिम समय में ये होने ही वाला है। इसलिए प्रभु ने हमें पहले ही इन बातों का वर्णन किया है और उसका अंक भी होगा 666 है। बड़े लोग, जो भी ज्ञानी लोग हैं, वो कहते आए हैं कि एक छोटा सा सिम कार्ड जैसा हमारे मोबाइल में रहता है, वैसा एक इंजेक्शन देके इंसान के रगों में चढ़ाया जाएगा। उससे पता चलेगा कि ये आदमी किधर जाता है, किधर नहीं जाता, और इसका हर एक आदमी का डिटेल उसमें रहेगा। जैसा हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड है, उन चीज़ों को हटाकर एक ही सिम रहेगा जो इंसान के रगों में रहेगा। इसका टेस्टिंग भी शुरू हो चुका है कई देशों में। ये नंबर उसी का 666 करके टोटल नंबर जो सिम कार्ड का रहेगा, वो ये नंबर होगा कहकर कई लोग कहते हैं। आगे हमें देखना है कि इन वचनों का कैसा प्रोग्रेस होगा या कैसा पूरा होगा। आज हम जिंदा है, हम इन वचनों को हमारे बच्चों को बताना चाहिए। आज या 10 साल या 20 साल या कल भी हो सकता है ये चीज़ें। आज हम रहे या ना रहे, पर हम हमारे पीढ़ी को इन वचनों को बताना चाहिए, क्योंकि सच्चे परमेश्वर के वचनों को बताना ही हमारा काम है। हम हमारे परिवार वालों को अगर स्वर्ग में ना ले जा सके, परलोक में ना ले जा सके, तो वो जीवन है ही क्या। वो सुने या ना सुने, हमें उन्हें बताना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रभु ने इस वचनों को यूहन्ना से लिखा ही है। ये दर्शन, ये झूठा दर्शन नहीं है। प्रभु का हर वचन उसकी आत्मा के अनुसार लिखा गया है। आपको समय मिलने पर प्रकाशित वाक्य ध्यान आप ज़रूर करिए। समय ना मिलने पर भी आप समय निकालकर आप पवित्र बाइबल को हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि हम जितना प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, प्रभु भी उतना हमसे जुड़ेगा। इस दुनिया में कई लोगों को बुलाया गया है, पर
कई लोग उसके दर्शन नहीं पाते, बहुत कम लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं। क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? प्यार करते हैं तो उनके वचनों को ध्यान कीजिए, उनके वचनों को पढ़िए, उनके वचनों को ध्यान कीजिए और दूसरों को भी अपने प्रभु के बारे में बताइए। बताना हमारा जिम्मेदारी है, वो सुने या ना सुने वो उन पर छोड़ दीजिए और आगे हम उनके लिए भी प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे अगर कोई शत्रु भी है तो उनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है, ये प्रभु का वचन कहता है। हम एक प्रार्थना से हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस समय तक हमें प्रकाशित वाक्य का अध्याय ध्यान करने के लिए हमें इतना समय और इतना अनुग्रह देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, पवित्र बाइबल को समझना इंसान के दिमाग की बस की बात नहीं है प्रभु, पर जब आपका पवित्र आत्मा आएगा तो हमें सब चीज़ सिखाएगा प्रभु। सत्य वचन पे चलाइए प्रभु। हर एक मनुष्य को, हर एक परिवार को जो इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें संपूर्ण तरीके से आशीष दीजिए प्रभु। उनके आत्मीय आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए, हृदय को खोलिए प्रभु, कि वो आपको स्वीकार कर सके, आपके वचनों को स्वीकार कर सके, आपके पवित्र आत्मा को अपने हृदय में निवास करने की कृपा, अनुग्रह उन्हें संपूर्ण तरीके से दीजिए प्रभु। और आपके राज्य के लिए काम करने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु। और प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए, आराधना करने की शक्ति दीजिए और शैतान को और उसके कामों को अपने पाँवों के नीचे कुचलने की शक्ति संपूर्ण तरीके से दीजिए प्रभु, कि वो बिना डरे आगे बढ़ते जाए और पवित्रता से चलते जाए और पवित्र ईश्वर के काम करते जाए प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय जो भी इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं उन्हें संपूर्ण तरीके से चंगाई दीजिए। हेल्थ प्रॉब्लम है तो उन्हें हेल्थ कंप्लीट हीलिंग दीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही आरोग्य, संपूर्ण चंगाई देने वाले प्रभु है प्रभु। उन्हें संपूर्ण तरीके से चंगाई दीजिए और जो भी नौकरी नहीं है उन्हें संपूर्ण तरीके से अच्छे नौकरी दीजिए, पढ़ाई दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए और आपके उनके परिवारों में जो भी समस्या है उन्हें निकाल फेंक कर आपके शक्ति से उन्हें अद्भुत काम कराकर आगे बढ़ाइए प्रभु, कि वो आपके साक्षी बन सके और संपूर्ण तरीके से जय जीवन बिता सके प्रभु। हाँ प्रभु, आपके अनुग्रह से, आपके पवित्र आत्मा से उन्हें और हमें संपूर्ण तरीके से चला के, आपके लहू से हमें धोकर, आपके वचनों से हमें भरकर, आपके पवित्र आत्मा से हमें निरंतर चला के आप ही महिमा, घनता, आराधना युगानुग पाइए प्रभु। हम ये प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से अनुग्रह और शांति समृद्धि से मिलती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।